नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका फ्रेंड हेल्दी गपशप में आपका फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, आजकल न्यूज़पेपर में, फ्रेंड्स के बीच में, किसी भी ग्रुप में जाओ, टेलीविज़न पे, रेडियो में, एफएम में, कहीं भी आजकल एक चीज़ का बहुत चर्चा चल रहा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड, आखिर ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है क्या? आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आपको अगर इसके बारे में जानना है तो कृपया पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, इसके महत्व को आप समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसा फैटी एसिड है जिसे हम इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। अब सोचेंगे इसे इसेंशियल फैटी एसिड क्यों बोलते हैं? तो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को सर्वाइव करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए फैटी एसिड की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी तो जो फैटी एसिड ज़रूरत पड़ती है तो हमारा शरीर कुछ फैटी एसिड को बनाता है खुद से, जिसे नॉन एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर खुद बना रहा है, अब उसे कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है। पर हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए, हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, हमारे आँखों को हेल्दी रहने के लिए, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे मेमोरी को बूस्ट करने के लिए एक फैटी एसिड है जिसे बोलते हैं इसेंशियल फैटी एसिड। वो बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड है जो हमारा बॉडी प्रोसेसिंग करके नहीं बना सकता है, तो इसे हम डाइट से लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है, तो उसे हम एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एसेंशियल फैटी एसिड क्यों इसे बोलते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी नहीं बना पाता। अब जानेंगे कि ये क्या होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसे बोलते हैं ALA, EPA और DHA। अक्सर आप बच्चों के हॉर्लिक्स में लिखा रहता है 45 बाई DHA युक्त। ये है क्या? ये फैटी एसिड ही है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ALA जिसे हम अल्फा लिनोइक एसिड बोलते हैं, EPA इकोसा पेंटोनोइक एसिड बोलते हैं, और DHA को डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड बोलते हैं। दोस्तों, ये 3 प्रकार का जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये फ़ायदा क्या करता है? ये भाई साहब फ़ायदा करता है हमारे बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड होता है, जिससे हमें हमारे लिपिड प्रोफाइल में आप टेस्ट कराएंगे तो एक होता है ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ गया है, बोलते हैं लोग। जो ट्राइग्लिसराइड है उसका एक लिमिट है 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उससे कम रखने में हेल्प करता है। मान लीजिए कि आप हमारा या आपका किसी का भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, तो ये उस बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। ट्राइग्लिसराइड कम करता है तो ट्राइग्लिसराइड हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जब आता है तो ये हमारे हार्ट को तकलीफ़ देता है, जिससे कि हमें हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियक प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तो जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं तो हमारे ट्राइग्लिसराइड के लेवल को ये मेंटेन रखता है, एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड लेवल को ये रिड्यूस करता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हम, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। अब गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल ये क्या है, इसके लिए हम थोड़ा समरी आपको बताते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे हर सेल्स को ज़रूरत पड़ता है। हर सेल्स को, हमारे बॉडी को कोई भी चीज़ पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग मीडिया काम हमारा करता है ब्लड। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे ब्लड में आता है, ब्लड सर्कुलेशन में, और ब्लड सर्कुलेशन से पूरे बॉडी में घूमते हुए हर सेल्स तक पहुंचता है। तो कोलेस्ट्रॉल जितना ज़रूरत है हर सेल्स तक पहुंचता है। तो कई बार क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की संख्या हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा हो जाता है, लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल भी हमारे हार्ट को प्रॉब्लम करता है, हमारे हार्ट को मतलब दिक्कत पैदा करता है, और हमारे ब्लड कैपिलरी में जमने लगता है, जिससे हमें प्लेक जम जाता है, जिससे भी हमें हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बनता है वो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक आता है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पूरे हर सेल्स तक कोलेस्ट्रॉल जा सके। तो वो एक लिमिट होता है इसका भी, कोलेस्ट्रॉल का, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में इतना ही पहुंचना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली उसको जहाँ से हमारा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन तक कौन लाता है? LDL, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। मान लीजिए कि वो एक लिमिट संख्या में है, तो वो जितना ज़रूरत है उतना ही कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड तक लाएगा। और यदि वो उसकी संख्या बढ़ गई, मीन्स
जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल होता है वो एक टैक्सी का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल जहाँ बन रहा है वहाँ से उठाकर ब्लड सर्कुलेशन तक लाता है। तो अगर एक नॉर्मल अमाउंट तक है एलडीएल तो नॉर्मल अमाउंट तक कोलेस्ट्रॉल ही हमारे बॉडी में लाएगा। लेकिन सपोज़ अगर कोलेस्ट्रॉल एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी संख्या बढ़ जाती है तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को ढोकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक लेते आता है, तो कोलेस्ट्रॉल की संख्या हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ जाता है, तो हमारे को कार्डियक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं और हमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमारे खान पान रहन सहन के चलते एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी संख्या बढ़ जाती है। अगर हम ध्यान से खाएं ना, अच्छे ज़्यादा फैटी चीज़ खाएं, ट्रांस फैट खाएं, तो वो संख्या बढ़ जाता है। तो क्या होता है, अगर एलडीएल की संख्या, बैड कोलेस्ट्रॉल संख्या बढ़ गई तो कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लड कैपिलरी तक ब्लड सर्कुलेशन में लेते आता है। तो वो उससे क्या होता है, हमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है और हमारे को हार्ट पेशेंट भी बन जाते हैं। और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, गुड का काम क्या है कि जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड कैपिलरी में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको ढोकर लीवर तक पहुंचाना काम है। एचडीएल जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको लीवर तक पहुंचाता है, फिर लीवर अपना प्रोसेसिंग करके हमारे शरीर से बाहर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है। तो जो एचडीएल है, एचडीएल की संख्या जो है कम रहेगा तो कम एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को वो बाहर निकाल पाएगा। अगर एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल की संख्या ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को हमारे ब्लड सर्कुलेशन से बाहर निकालेगा। तो क्या करेगा, वो हेल्प करता है प्लेग बनने से रोकने में, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, यानी कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो उसको निकालने का काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं। अब आते हैं फिर से हम ओमेगा 3 फैटी एसिड पे। जब ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल की संख्या को बढ़ाता है और ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है उसकी संख्या को घटाता है। तो जब ये गुड्स की संख्या घट जाएगी तो कम कोलेस्ट्रॉल ब्लड सर्कुलेशन लेके आएगा, और यदि उसकी संख्या को बढ़ाता है तो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसकी संख्या को कम कर देगा। एचडीएल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल, हम तो इससे क्या होगा, हमारे ब्लड कैपिलरी में जो कोलेस्ट्रॉल की संख्या अपने एडिक्वेट अमाउंट में ही रहेगा, जितना ज़रूरत है उतना ही रहेगा, तो हमारे हार्ट पर असर कम पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कार्डियक फ्रेंडली है ओमेगा 3 फैटी एसिड, और यदि हमारे डाइट में ना रहे तो हमें दिक्कत होती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल क्या है कि हम सभी को नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ से क्या आता है, क्या ज़रूरत है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड को आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड और कहाँ काम करता है, हमारे आँखों में, आँखों की रोशनी के लिए, हमारे रेटिना के लिए बहुत अच्छा है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, मेमोरी के लिए अच्छा है, बच्चों को तो बहुत ज़रूरी है। तो अब ये सोचते हैं कि ये आता कहाँ से है। ये आपका 3 जगह से आता है ज़्यादा मेन। एक सबसे बड़ा फ्लैक्सीड, जिसके तीसी बोलते हैं, अलसी, हमारे तरफ तो तीसी बोलते हैं इसको, और बहुत जगह अलसी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लैक्सीड बोलते हैं। ये इसमें ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है। उसमें एक ALA होता है जिसको अल्फ़ा लिनोइक एसिड बोलते हैं, वो अच्छे मात्रा में होता है। अल्फ़ा लिनोइक एसिड इटसेल्फ जब बॉडी में मर जाता है तो वो भी DHA और APA बनाता है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बना पाता, लेकिन ALA काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में बनाता है। और अलसी जो है, इसको बहुत सारे साइंटिस्ट, जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सभी इसको सुपर फूड बोलते हैं। और इसकी मतलब हमारे आयुर्वेद में तो बहुत ज़्यादा चर्चा है। 8वीं शताब्दी में ही फ्रांस के सम्राट थे, उनका नाम था मेगने। वो इसके जब इम्पोर्टेंस को जाने, इतना इससे प्रभावित हुए कि अपने मतलब एक तरह फरमान जारी कर दिया अपने सारे प्रजाओं को, तुम्हें अलसी खाना बहुत ज़रूरी है, डेली आपके डाइट में अलसी होना चाहिए। तो ये एक ऐसा सुपर फूड है जो हम सब के डाइट में होना ही चाहिए। और कुछ मात्रा में ये ड्राई फ्रूट्स में भी मिलते हैं। अब जैसे अलसी शायद आप जानते होंगे, ये देखिए तीसी बोलते हैं हमारे यहाँ, जो फ्लैक्सीड होता है, ये जो है ये आपको ये कैसे दिखाएं आपको, ये फ्लैक्सीड देखिए। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्लैक्सीड। अच्छा, एक चीज़ और आता है कि फ्लैक्सीड आपको खाने से ALA मिलता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बॉडी में ज़रूर जाना चाहिए। तो प्लीज़ आज मेरा बताने का यही कारण था कि आप सब, मैं भी अपने डाइट में इसको यूज़ करता हूं, और आप सब भी यूज़ कीजिए। यूज़ करना बहुत आसान है। कभी कभी जो है ऐसे ही खा लीजिए,
खाना खाने के बाद थोड़ा सा ज़रूर खा लेना चाहिए, डाइट डिनर लंच के बाद थोड़ा सा खा लेना चाहिए, इसका मतलब यही चीज़ है। और कई जगह तो आजकल फ्लेक्सिड के टैबलेट भी कई कंपनियां बनाती हैं, वो टैबलेट खरीद लीजिए, एक टैबलेट जस्ट खाना खाने के बाद आप खा सकते हैं। और एक चीज़ होगा, आजकल रोस्टेड फ्लेक्सिड बहुत मार्केट में मिल रहा है। रोस्टेड फ्लेक्सिड वैसे रिसर्च बताता है और अध्ययन बताता है कि इसे नहीं खाना चाहिए। रोस्टेड फ्लेक्सिड अक्सर मोस्टली बनाने वाले आयरन वेसल से बनाते हैं और उससे जो हीट होता है उससे जो इसके जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो मतलब लगभग ख़त्म से ही हो जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है रोस्टेड खाने से। तो बेकिंग करके आजकल तो बहुत सारा मार्केट में बिस्किट वगैरह में भी अलसी उलसी के बिस्किट वगैरह भी बनाकर बिक रहा है, वो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप घर में अलसी लाइए, अलसी को ऐसे ही खा लीजिए, खाना खाने के बाद 1-2 चम्मच खा लीजिए। कभी आप अलसी का हल्का सा पाउडर बना लीजिए, अलसी का पाउडर आटे में मिला लीजिए, तो और ये खाइए। अपने बॉडी में थोड़ा सा अलसी ज़रूर यूज़ कीजिए, हमारे बॉडी में जाना चाहिए। आजकल न्यूट्रास्यूटिकल और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है मछली के तेल का भी जो है, क्योंकि मछली में भी अलसी के अलावा ड्राई फ्रूट्स में और मछली में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। मछली में सोलमोना फिश मिलता है, वो हर जगह नहीं मिलता, लेकिन सोलमोना फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुतायत मात्रा में मिलता है। स्पेशली उसमें तो DHA और EPA बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो जो हमारे हार्ट फ्रेंडली तो है ही हैं, हमारे मेमोरी को बहुत बढ़ाता है। और आपको जो है कि ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो थ्रू लाइफ ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे ये है, तो बहुत सारी कंपनियां टैबलेट भी कैप्सूल भी मार्केट में बेचती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड करके, तो ये भी आप खा सकते हैं। और ये जो कैप्सूल होता है, जो फिश ऑयल का कैप्सूल होता है, इसे बस इतना ध्यान देना है कि उसमें इंग्रेडिएंट देखिए, मतलब एक कैप्सूल में 1000 मिलीग्राम होना चाहिए, ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली डोज माना गया है। और यदि आप मछली का तेल वाला जो कैप्सूल लेते हैं, फिश ऑयल का जो कैप्सूल लेते हैं मार्केट से, वो खरीदते हैं, तो उसमें बस एक ही चीज़ ध्यान देना है कि ये जस्ट डिनर के तुरंत बाद या लंच के तुरंत बाद खाना चाहिए। दिन भर में एक भी खा लीजिए तो काफ़ी है, आपके लिए बहुतायत है, लेकिन लंच के तुरंत बाद। और ये फिश ऑयल जो कैप्सूल आप खाते हैं, उसमें एक चीज़ और प्रिकॉशन देना पड़ता है कि दूध उस दिन मत पीजिए, या कम से कम दूध बहुत ज़्यादा शौकीन आप पीने के भी हैं तो 2 से 3 घंटा के बाद, कैप्सूल लेने के 2 से 3 घंटे के बाद ये आप ले सकते हैं। तो साथियों, आज मैंने आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। यदि कुछ भी इसमें कुछ समझ में ना आया हो, या कुछ आपका कोई सजेशन हो, या कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपके दिमाग में अराइज़ किया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो साथियों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार।